जी का हो गया। तो हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, देश के बहुत ही लोकप्रिय कृषि मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के प्रति और भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री आदरणीय श्री कैलाश चौधरी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। देश की पार्लियामेंट ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो कानून बनाया है, किसानों की आय डबल हो जाएगी, बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। और मैं ये भी कह रहा हूं, इन पिछले 6 सालों में किसान ने अपनी खेतों में कृषि का उत्पादन बढ़ा है और किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिला है वो आजादी के बाद सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और भारत सरकार ने श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के कृषि मंत्री बनने के बाद देश के किसानों को जो उनकी फसल है उसकी खरीदारी भी रिकॉर्ड हुई है। सबसे ज्यादा खरीदारी अगर किसानों की फसल की, जो किसान फसल पैदा करता है, वो आदरणीय श्री तोमर जी के कृषि मंत्री बनने के बाद किसानों की फसल खरीदी गई है। इसके लिए भी हम देश के कृषि मंत्री को बधाई देना चाहते। एक बात मैं अपनी बात कह के खत्म करूंगा। आदरणीय तोमर जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उनके एक राज्यसभा के मेंबर लोकसभा में बहुत हंगामा कर रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर धरने के ऊपर बैठे थे। दिल्ली में किसान से 1.5 रुपए से लेके 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से किसानों से बिजली के नाम पर लिया जाता है, किसान को लूटा जाता है। 125 रुपए पर किलोवाट पर मंथ वो किसान से अलग लिया जाता है। हरियाणा में अगर आप जाएंगे तो वहाँ किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है। पूरे देश में हर राज्य में जो किसानों की जमीन एक्वायर की जाती है, मुआवजा राशि बढ़ गई है। दिल्ली केवल एक ऐसा राज्य है जहाँ मुआवजा राशि नहीं बढ़ी है। 17 लाख रुपए एकड़ से लेके 53 लाख रुपया एकड़ है। और हमारे बगल हरियाणा में 1.5 करोड़ रुपए से लेके 4.5 करोड़ रुपया है। अगर हरियाणा में किसान खेती बाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाता है तो उसको 70% सब्सिडी हरियाणा की बीजेपी सरकार देती है। दिल्ली में किसान यदि अपने खेत में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाता है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसके ऊपर रोक लगाई हुई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ उनको धक्का खाना पड़ता है और जिन किसानों की जमीन एक्वायर हुई उनको ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट सरकार देती है। जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, 6 साल में किसी भी किसान को एक भी ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं मिला है। अगर सरकार की ओर से ये ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट किसान को मिल जाए तो कम से कम उसको 2.5-3 करोड़ रुपए का फायदा हो जाता है। तो दिल्ली में किसानों को पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार आप आजादपुर मंडी जरूर जाएं, जहां किसानों को ठहरने के लिए, जो किसान अपनी सब्जी बेचने के लिए जो आजादपुर मंडी आते हैं, तो वहां पे किसानों को ठहरने के लिए जो गेस्ट हाउस बनाए हुए थे, लगभग 300 किसान एक साथ ठहर सकते थे। जब श्री साहेब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये व्यवस्था की थी। और उसमें किसान यदि ठहरता था तो 30 रुपया रात का देना पड़ता था और 15 रुपए में उसको भोजन उपलब्ध हो जाता था। अब वो किसानों के लिए जो गेस्ट हाउस बनाए गए थे उसको बंद कर दिया है और किसान बेचारा महंगे होटलों में जाके वो लुटता है। ये है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा, जिसकी जानकारी हम आदरणीय श्री तोमर साहब को देना चाहते थे। हरियाणा में तो कल्टीवेटर के ऊपर, हीरो के ऊपर कोई नाली बनाई जाती है या पानी की पाइपलाइन, इस सब के ऊपर सब्सिडी दी जाती है 50% से लेकर 60% तक। और दिल्ली के अंदर 1 पैसा दिल्ली के किसानों को
सब्सिडी के रूप में नहीं मिलता है। ये है अरविंद केजरीवाल का और उनके राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह का असली चेहरा। ये किसान विरोधी लोग हैं। ये जानकारी भी आज हम आपको दिल्ली के किसानों की ओर से देने के लिए आए थे कि दिल्ली के किसान किस मुसीबत में आज अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये जानकारी आपको दी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम आपको दिल्ली के किसानों की ओर से जो आप किसानों की खुशहाली के लिए जो कानून आपने बनाया है, हम आपको भी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद।